Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we'll cover question number 3 of 3.1 exercise of indefinite integration as well as question number 4. Okay, we have already covered the first 5 sub questions of question number 3. So in this video we'll cover the remaining question from question number 6 till question number 10, and also we'll see question number 4. Okay, so let's get started. Right, let us look at the sixth question. It is very simple. Integration of sin 4x upon cos 2x with respect to x. ठीक है, क्वेश्चन को अपन एज इट इज लिखे, यहाँ पर आई दे दिए. ओके, अभी देखो अपने को sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है. sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, करेक्ट. तो यहाँ पर ना sin 4x है, तो sin 4x का क्या होगा? जैसा देखो यहाँ पर 2 थीटा था, तो यहाँ पर थीटा थीटा हुआ, मतलब हाफ हुआ. तो सिमिलरली sin 4x का क्या होगा? 2 sin 4x अपॉन 2 इज 2x इंटू cos 2x. ओके, सो 2 sin 2x इंटू cos 2x होगा. यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर 2x होगा. ओके, सो sin 4x के बदले अपन लिख सकते 2 sin 2x इंटू cos 2x अपॉन cos 2x एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू x. तो cos 2x आप कैंसिल कर दो. अभी इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x लो, तो 2 को आप बाहर ले लो. सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x, 2 as it is. इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज माइनस cos 2x. ओके, और यहाँ पर x नहीं है, 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव इज 2. तो 2 से अपन डिवाइड करते, राइट. तो 2 से डिवाइड किए प्लस c, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली अवर आंसर इज माइनस cos 2x प्लस c. So this is the answer of sixth question. It was very short answer. Alright, let us look at the next question. Question number 7. Integration of root 1 plus sin 5x with respect to x. ठीक है, अभी यहाँ पर भी ना अपन सेम फॉर्मूला जो यूज किए थे क्वेश्चन नंबर 6 में वो यूज करेंगे. sin 2 थीटा वाला. वी नो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया. तो सिमिलरली sin 5x का क्या होगा? sin 5x का 2 sin 5x का आधा इज 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x अपॉन 2, राइट. तो अपन sin 5x को ऐसा लिख सकते हैं. ओके, और एक चीज देखो, यहाँ पर 1 है, 1. तो अपने को आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि थीटा ही रहना चाहिए. थीटा की जगह पे कुछ भी चलता ना, सेम होना चाहिए. तो अपन 1 की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर 5x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर 5x अपॉन 2. ठीक है, थीटा के बदले कुछ दूसरा भी रिया तो चलता, बट सेम होना चाहिए. देखो 5x अपॉन 2 5x अपॉन 2 है. ठीक है, तो 1 के बदले अपन ने लिखे sin स्क्वायर 5x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर 5x अपॉन 2 प्लस sin 5x के बदले अपन ने लिखे 2 sin 5x अपॉन 2 इंटू cos 5x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. ऑलराइट, अभी आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो. देखो ये क्या हो रहा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. तो इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको अपन a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. तो इसको अपन लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ sin 5x अपॉन 2 प्लस cos 5x अपॉन 2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो अभी ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. अभी आप इंटीग्रेशन को अलग करो, दोनों को भी dx दे दो. सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 5x अपॉन 2. यहाँ पर x नहीं है, 5x अपॉन 2 है, तो 5x अपॉन 2 का डेरिवेटिव इज 5/2. ठीक है, सो 5/2 से आप इसको डिवाइड करो प्लस cos 5x अपॉन 2 का डेरिवेटिव होगा sin 5x अपॉन 2. बट यहाँ पर x नहीं है, 5x अपॉन 2 है, तो 5x अपॉन 2 का डेरिवेटिव इज 5/2. तो 5/2 से आप डिवाइड करो प्लस c. अभी नीचे जो 5/2 है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 5/2. यहाँ पर एज इट इज बचेगा माइनस cos 5x अपॉन 2 प्लस sin 5x अपॉन 2 प्लस c. अभी ये ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपॉन 5. पॉजिटिव वाला पहले लिखो, sin 5x अपॉन 2 माइनस cos 5x अपॉन 2 प्लस c. सो दिस इज द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन. ओके, अभी 7th क्वेश्चन के जैसा ही आपको एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम दिखेगा, सॉल्व प्रॉब्लम. I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो 5x के जगह पे यहाँ पर बस खाली 3x है. ठीक है, सो ये आप कर सकते हैं, सेम करना है आपको.
Alright? Alright, let us look at the next question, the eighth question. Integration of cos square x with respect to x. ठीक है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, आई दे दो, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos square x with respect to x. ठीक है, अभी देखो अपने पास में cos 2x का फॉर्मूला है. cos 2x के तीन फॉर्मूले हैं एक्चुअल में. सो cos 2x का एक फॉर्मूला है 2 cos square x minus 1. ठीक है, तो ये -1 इधर जाएगा तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा. सो +1 प्लस cos 2x, 2 cos square x है तो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन. सो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. सो cos square x की यूजिंग दिस फॉर्मूला अपने को वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ पर अपन cos square x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. ठीक है, अभी जो नीचे 2 है 1 अपॉन 2 को आप बाहर ले लो. सो 1 अपॉन 2. ठीक है, 1 अपॉन 2 दोनों के लिए रहेगा. अभी आप इंटीग्रेशन अलग करो. So integration of 1 with respect to x plus integration of cos 2x with respect to x. 1 upon 2 as it is. 1 का integration is x. तो ये हो जाएगा 1 upon 2x plus 1 upon 2 आप यहाँ पर भी दे दो 1 upon 2. cos 2x का डेरिवेटिव is sin 2x. Okay, and 2x का cos 2x का integration is sin 2x. I'm sorry, मैं डेरिवेटिव बोला है. So cos 2x का integration is sin 2x. एंड 2x का डेरिवेटिव इज 2, सो 2 से डिवाइड करो प्लस c. ऑलराइट, तो अभी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4. तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 4. ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c. ठीक है, बट दिस इज नॉट द आंसर एट द बैक ऑफ द टेक्स्ट बुक. तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये दोनों टर्म में से ना अपन 4 को एलसीएम लेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस sin 2x और फिर 1 अपॉन 4 अपन कॉमन ले लेंगे. So 1 upon 4, 2x plus sin 2x plus c. This is our answer of 8th question. ठीक है, अभी 8th क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin square x with respect to x. ओके, अभी जैसा मैंने बोला कि cos 2x के तीन फॉर्मूले हैं, तो cos 2x का ये भी एक फॉर्मूला है 1 minus 2 sin square x. तो यहाँ से आप sin square x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर पुट कर देना और फिर इंटीग्रेट ले लेना. Okay, so this is about 8th question. Alright, let us look at the 9th question. The question is integration of 2 upon root x minus root x plus 3 with respect to x. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9 की जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है, तो मैं 9th क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता, 10th क्वेश्चन आपको खुद को करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 है, तो अपन इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आपने एज इट इज लिखे और फिर इसकी कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 3. ठीक है, ये 2 है, इसको आपने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए. सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा रूट एक्स प्लस 3 अपॉन, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो रूट एक्स का स्क्वायर इज x माइनस रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इज रूट स्क्वायर कैंसिल, सो x प्लस 3. ओके, अभी ना ये नीचे वाला देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया, इसको आप ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा. करेक्ट, तो अपन x माइनस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पर -3 बचा नीचे डिनोमिनेटर में, तो -3 को आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -3. तो नीचे अपन कभी माइनस नहीं रखते तो ऊपर दे दो, तो -2 अपॉन 3. ओके, सो न्यूमरेटर में बस ऊपर का बचा. अभी अपन इंटीग्रेशन को अलग करते, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. -2 अपॉन 3 एज इट इज. रूट एक्स का अपने को इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो अपन इसको x रेज़ टू पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर भी सेम x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ टेक द इंटीग्रेशन -2 upon 3 as it is. x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला है, so x रेज़ टू पावर n plus 1 upon n plus 1. ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2 plus 1 is 3/2. So x to the power 3/2 upon 3/2 plus x plus 3 whole raised to power 3/2 upon 3/2. Alright. Now अभी जो नीचे 3/2 है ना, उसको अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये -2 upon 3 into 1 upon 3/2. तो यहाँ पर बचेगा x to the power 3/2 plus x plus 3 whole raised to power 3/2 plus c as it is पूरा. ओके, अभी ये 3/2 है, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3.
ठीक है, 2/3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 इज -4 एंड 3 इंटू 3 इज 9, तो ये -4/9 हो जाएगा। बाकी का पूरा ये एज इट इज x⁴ प्लस x+3 होल टू द पावर 3/2 प्लस c। Okay, so this is the solution of ninth question. Okay, now 10th question is similar to ninth question. यहाँ पे भी आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो नीचे a² माइनस b² आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और सेम नाइन्थ क्वेश्चन की जैसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कोई सब क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल क्वेश्चन है और काफी सिंपल है। देखो क्वेश्चन है f डैश x इक्वल्स टू x माइनस 3/x³, f ऑफ 1 देकर अपने को 11/2, देन फाइंड आउट f ऑफ x। देखो अभी आपने एकदम बेसिक में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x, राइट। सो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा, f ऑफ x, राइट। तो यही अपने को फाइंड करना है। देखो अपने को f ऑफ x फाइंड करना है, अपने को f डैश x देकर है, तो अगर अपन f डैश x का इंटीग्रेशन ले लेते तो अपने को f ऑफ x आ जाएगा, राइट। अपने को f डैश x ऑलरेडी देकर है, तो इसका अपने को इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, सो f ऑफ x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, f डैश x क्या है, x माइनस 3/x³ विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी अगर आप इंटीग्रेशन अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है, x रेज़ टू पावर कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिखा, x रेज़ टू पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3, या फिर देखो नीचे x³ है, तो ये x³ ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -3 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3 x टू द पावर -3 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ टेक द इंटीग्रेशन, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन इज 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सो x² अपॉन 2, ये -3 को आपने बाहर ले लिए, x टू द पावर -3 का होगा x टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + 3। ओके, सो f ऑफ x इज x² अपॉन 2। अभी आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो, देखो अभी डिनोमिनेटर में देखो -3 + 2 है, -3 + 2 इज -2। ठीक है, सो -2 से अपन ये -3 को डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा माइनस, ओके, -2, तो ये -2 और ये माइनस प्लस साइन हो जाएगा, राइट। अपन माइनस साइन नीचे नहीं रखते, ऊपर दे देते, तो ये हो जाएगा +3/2। ओके, देखो मैं फिर से समझाता, ये -3 + 1 इज -2। ठीक है, सो 3/-2, तो माइनस साइन अपन नीचे नहीं रखते, ऊपर रखते, तो ये माइनस ऑफ -3/2 हो जाएगा, विच इज +3/2। ओके, और ऊपर क्या है, x टू द पावर -3 + 1, तो x टू द पावर -2। ओके, अभी x टू द पावर -2 को अपने को पॉजिटिव करना है, तो नीचे लेकर जाएंगे, तो नीचे लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x² हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा हो गया +3/2 x² प्लस c। आई होप यू गॉट इट, गिव दिस एज इक्वेशन 1। ओके, अभी देखो अपने को f ऑफ x फाइंड करना था, अपने f ऑफ x फाइंड कर लिए, बट अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर है, f ऑफ 1 भी देकर है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं, f ऑफ 1 फाइंड करते हैं। f ऑफ 1 अपने को ऑलरेडी देकर है, तो यहाँ से अपने को c की वैल्यू मिलेगी, जो c कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू मिलेगी। देखो, सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर जहाँ पे भी x है वहाँ पर आप 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 1² अपॉन 2 प्लस 3/2 इंटू 1² प्लस c। ओके, सो 1² इज 1/2 प्लस 3/2 इंटू 1² इज 2 प्लस c। ओके, अभी f ऑफ 1 की वैल्यू पता है 11/2, so 11/2, yes, 11/2 equals to, ये 1/2 plus 3/2 is 4/2 plus c। ओके, अभी 4/2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो 11/2 minus 4/2 equals to c, so therefore c equals to 7/2। now put this value of 7/2, sorry, now put this value of c, which is 7/2 in equation 1। ठीक है, so put c equals to 7/2 in equation 1, तो c की जगह पे आप 7/2 पुट कर दो, तो therefore f of x हो जाएगा x²/2 plus 3/2x² plus 7/2। So this is the solution of fourth question. Okay, if you find my videos helpful, please subscribe my channel, share it with your friends, and thank you so much for watching. Have a great time.